नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। लोग सड़कों पर उतर आए और लोगों ने सड़कों पर उतर करके आधी रात से ही चारों तरफ से मतदान केंद्रों को घेरना शुरू कर दिया है। देखिए, अखिलेश यादव ने कहा था कि आपको लोकतंत्र बचाने के लिए आखिरी चुनाव है और किसान जहां पर 1 साल तक अगर दिल्ली को घेर करके बैठ सकते हैं, अपनी मांगे मनवा सकते हैं, तो इस वक्त में देश के प्रदेश के अंदर जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, जितने भी सच्चे पत्रकार हैं, जितने भी सच्चे अधिकारी हैं, वो सब 3 दिनों के लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान केंद्रों को चारों तरफ से घेराव कर ले। और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से जो है वो लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सबसे पहले वाराणसी की तस्वीरें आप देखिए। वाराणसी की तस्वीरें आप दिखाते हैं आपको। ये देखिए, संजय शर्मा ने वाराणसी की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा है, वाराणसी में बनारस में पुलिस ने काला मंदिर के पास से पहाड़िया जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया। पहाड़िया पर हजारों की भीड़ है। पता नहीं यहां के सांसद मोदी जी को इस बात का पता भी है या नहीं। उनके निर्वाचन क्षेत्र में हंगामा जारी है। पीएम के निर्वाचन क्षेत्र में यह नजारे शोभा नहीं देते। तो आप देखिए कैसे जो है पहाड़िया के अंदर ही कल ईवीएम के बक्से से भरे हुए ट्रक जो है वो पकड़े गए थे। तस्वीर आप देखिए कैसे देर रात को जो है वो लोग सड़कों पर उतर आए। ये वाकई अपने आप में शर्मनाक है। शर्मनाक है कि देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के बाद में इस तरह से लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये वाकई अपने आप में शर्मनाक है। सूर्य प्रताप सिंह ने इसको लेकर के ट्वीट किया था, यही होता रहा तो लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों को क्रांति के लिए सड़कों पर आने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचेगा। जिस तरह से लगातार खबरें सामने आ रही थी, वाकई जो एक सच्चा वोटर है, वाकई जो चाहता है देश के अंदर संविधान जिंदा रहे, देश के अंदर जो अलग अलग स्वतंत्र संस्थाएं हैं वो जिंदा रहें, उसको दुख होता है, उसको गुस्सा भी आता है, उसको टीस भी पहुंचती है कि आखिरकार ये मेरे देश में क्या हो रहा है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर यही सब कुछ होता रहा तो देश में सड़कों पर उतरने के अलावा लोगों के पास में और कोई चारा नहीं बचेगा। ईवीएम के बाद बरेली में बैलेट से भरे हुए बक्से मिलना चिंता का विषय है, जो खबरें हमने आपको दिखाई है। क्या डीएम बरेली इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करेंगे? क्या इलेक्शन कमीशन के पास में इस बात के पास में समय है जांच करने का? तो ये जो है वो सूर्य प्रताप ने कहा है। देखिए किस तरह से जो है वो हंगामा हो रहा है, और एक दो नहीं बल्कि कैसे लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है, ये सब आपने देख ही रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है और आखिरकार क्यों हो रहा है। ये आपको एक इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये जरा तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर है, मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था वाराणसी के अंदर, और वाराणसी दक्षिण की ये सीट है। और वाराणसी दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जो है वो खुद का संसदीय न केवल क्षेत्र है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार ने काशी कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया, बाबा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और वहां से एक ऐसे उत्तर प्रदेश के चुनाव की, बनारस के आसपास के इलाके की एक नई पटकथा लिखी कि यहां से अब बाबा विश्वनाथ के नाम पर ही वोट पड़ेगा केवल। लेकिन वहीं पर उसी सीट के ऊपर नीलकंठ तिवारी, जो कि बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं और दोबारा से बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है, बीजेपी के इस विधायक को लेकर के इतना गुस्सा है लोगों के अंदर। ग्राउंड रिपोर्ट में आपने देखा होगा, हमने लोगों से पूछ करके दिखाया है। लोग कह रहे हैं 5,000 करोड़ रुपए तक जो है उन्होंने खा लिए हैं। वाराणसी के अंदर लोग इस बात को कह रहे हैं। काशी कॉरिडोर के नाम पर वो पैसा खा गए, विश्वनाथ मंदिर को बनाने के नाम पर पैसा खा गए, लोगों से नहीं मिलते हैं। और यहां तक कि बीजेपी का खुद का कार्यकर्ता वो अपने उस विधायक से नाराज है, उसके अड़ियल रवैये से नाराज है। और उसके दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी ने किशन दीक्षित, कामेश्वर किशन दीक्षित को जो है वो उम्मीदवार बनाया। वो उम्मीदवार है वहां से
अब कामेश्वर किशन दीक्षित का जो है वो सीधा मुकाबला बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी के साथ में। और अगर यहां पर किशन दीक्षित हरा देते हैं, जीत जाते हैं, वो वहां पर समाजवादी पार्टी की सीट निकाल करके ले आते हैं, वाराणसी दक्षिण विधानसभा की सीट, तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर एक करारा तमाचा होगा। और इसीलिए जो है लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो इसलिए हो रहा है ताकि इस सीट को निकलवाया जा सके। आपने देखा था कि कैसे बीजेपी के बूथ पर लोग नहीं थे वाराणसी के अंदर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर वहीं की है। लोग नहीं थे बीजेपी के बूथ पर, और आखिरकार जो है जब लोग नहीं आएंगे तो वोट कैसे पड़ेगा, और जब वोट नहीं पड़ेगा तो फिर वही होगा, आपकी नीयत का जो खोट है वो सामने आ जाएगा। तो बहरहाल ये सारी कहानियां जो है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कैसे जो है वो धांधली हो रही है, और ये धांधली क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, और किसके लिए करवाई जा रही है। क्या ये सीट केवल इसलिए जीतने के लिए सारी एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, सारे दाम दाम शाम दाम दंड भेद जो है वो अपनाए जा रहे हैं ताकि नरेंद्र मोदी की फजीयत ना हो, इस बात की फजीयत ना हो कि बीजेपी उस इलाके में हार गई है, वो विधानसभा सीट हार गई है जहां पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, जहां पर काशी कॉरिडोर का निर्माण करवाया गया, वो विधानसभा सीट बीजेपी हार गई है। इसीलिए जो सब कुछ करवाया जा रहा है, और वहां पर जबरदस्त तरीके से जो है वो किशन दीक्षित ने वहां पर फाइट देने का काम किया है। लोग जो वहां पर कह रहे थे, जो काशी के अंदर जो लोग कह रहे थे, वाराणसी के अंदर जो लोग कह रहे थे, वहां पर लोग इस बात को कह रहे थे कि ये महंत के बेटे हैं, जो किशन दीक्षित है वो महंत के बेटे हैं, और महंत के बेटे ने जो है वो यहां पर एक उनकी छवि है, खुद की पर्सनल छवि है, और दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक के नाम पर वोट पड़ नहीं रहा। लोग उनको अड़ियल मानते हैं, लोग मानते हैं कि उन्होंने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भ्रष्टाचार किया है। और जब वहां के लोग इस बात को कह रहे हैं तो वहां के लोगों के अंदर इस बात का गुस्सा है कि हमारे बाबा विश्वनाथ के मंदिर के अंदर किसी ने पैसा खा लिया, और इसी लोग उनको हराना चाहते हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट में जो है निकल करके आ रहा था, और अब सब कुछ जो है ये शायद उस क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। तो बहरहाल लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि लोगों को समझ में आए कि आखिरकार क्यों लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है, और दूसरी बात यह समझ में आए कि आखिरकार ये पूरा खेल जो है वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है, वो आपको कहीं पर और नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट जो है वहां से हमने की है, एक नहीं बल्कि कई सारी की है। इसलिए वहां की स्थिति के बारे में, वहां के हालात के बारे में हमें ज्यादा पता है। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि आखिरकार ये सारा माजरा क्यों हो रहा है। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ घंटे सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर